महिलाओं को कहीं न कहीं घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है। हमने ये देखा है कि एक औरत कितनी ही गुस्से में हो, कितनी ही परेशान हो, कितना ही बड़ा रीज़न हो, पर हमने ये नहीं देखने में आया कि उसने आदमी के ऊपर इन जनरली हाथ उठाया। पर ये सामान्य सी बात है कि जब आदमी का फ्रस्ट्रेशन होगा, गुस्सा होगा, तो वो औरत पे अपना, तो आपको क्या लगता है आखिर क्या कारण है? महिला घरेलू हिंसा का मूल कारण क्या है? मुझे फिर से मैं बेसिक वैल्यू सिस्टम पे ही जाऊंगी। शायद वो बच्चा जिसने बचपन में कुछ जिद की हो या उसने कोई गलती की हो, तब उसके पेरेंट्स ने उस पे हाथ उठाया होगा, एंड मे बी ये उसका लास्ट रिसोर्ट होगा कि सामने दिस इज द वे टू स्टॉप दैट पर्सन। जब वो बाहर गया होगा या उसने कोई नियम तोड़ा होगा, कोई बात नहीं माँ बाप की मानी होगी, तो उसमें डोमेस्टिक वायलेंस उसने झेला होगा, वो वही चीज कैरी फॉरवर्ड कर रहा है बिकॉज वही भाषा वो जानता है। जैसे आपके घर की भाषा जो भी होगी, देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस इन इंडिया, यू आर वेरी कंफर्टेबल इन योर ओन लैंग्वेज, तो उसने वो वायलेंस की भाषा ही घर में देखी है कि अपनी बात मनवाने के लिए हाथ उठाओ, चाहे उसके डैड हो चाहे उसकी मॉम हो, जो भी, तो उसने वही भाषा सीखी है और अपनी बात मनवाने का शायद उसको यही तरीका पता है। तो मैं दोष वैल्यू सिस्टम को ही दूंगी और इट इज टोटली नॉट एक्सेप्टेबल। एक तो आदमी खुद ही पी कर आ रहा है, गलती भी उसकी है और हाथ भी वो उठाएगा, तो महिलाएं आखिर कैसे सह लेती हैं? इसमें लेडीज ने सहन नहीं करना चाहिए। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि देयर आर लॉट्स ऑफ, इसमें लॉज बने हुए हैं, तुरंत जाओ, या तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाओ, मैं खुद सोशल वर्कर हूँ, मेरे पास तो आ ही सकती हैं, सोशल वर्कर्स के पास जाओ, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाओ, पुलिस स्टेशन जाओ, तुरंत रिपोर्ट करवाओ। उसमें वो कभी कभी पीछे रह जाती हैं ये कि घर का नाम नहीं खराब हो, घर की इज्जत नहीं खराब हो, वो फिर भी पति के लिए सोचती, बिकॉज दे आर born up and they are taught to be nurturers of the family, caretakers of the family, emotional care, physical care, हर तरह का केयर जो कहते हैं ना, वो nurturer होती है। और चिंता है अपने बच्चों की, उसको चिंता है कहीं न कहीं अपने पति की, उसके बीमार और नाम ना खराब हो जाए सोसाइटी में, उसकी बदनामी ना हो, भावनात्मक रूप से बहुत जुड़ी हुई है। पर आपका ये सजेशन है कि डोमेस्टिक वायलेंस अगर किसी भी लेवल पर एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए, वरना वो रिपीट होगा और रिपीट होगा, बढ़ेगा। समटाइम्स शी माइट हैव टू, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम शी माइट हैव टू लूज हर लाइफ आल्सो। और क्या होता है, अगर घर का, चलो वो औरत तो वो महिला सहन कर रही है, पति का कर रही है, आज हो सकता है उसका बेटा देख रहा हो, उसकी बेटी देख रही हो, उसकी बेटी कल उठ के सोचेगी चलो ये ओके है, कल उठ के मेरा पति भी मेरे साथ ऐसा करेगा तो चलेगा। तो आप उसको, अपनी बेटी को भी सिखा रहे हो, you know, unknowingly to take all this drama, और बेटे को भी सिखा रहे हो कि तुम अपने होने वाली वाइफ को पीटो और उसे सहन करना है। वो माता नहीं सिखाना चाह रही है जो खुद एक विक्टिम है, बट वो ये सहन कर रही है, तो अपने बच्चों को भी ये एक एग्जांपल दे रही है। डोमेस्टिक वायलेंस में सिर्फ हाथ उठाना या वायलेंस एज इन फिजिकल अब्यूज की बात नहीं हो रही है, एक मेंटल अब्यूज भी होती है, बात करना बंद कर देना, या एक इमोशनल टॉर्चर भी होता है, ये भी होता है, विच इज वेरी लेस स्पोकन अबाउट एंड वेरी, ये रिकॉर्ड में भी नहीं आता। ये चीजें कभी, इन चीजों की पुलिस कंप्लेंट भी नहीं होती है, कॉर्नर कर दिया जाता है और इस चीज के बारे में कोई बात भी नहीं करता कि उस लेडी से एक महीना 2 महीना कोई बात ही नहीं करता। अगर एक फैमिली की बात कर रहे हैं हम कि एक फैमिली, एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं मानी, तो वो उस लेडी को, बहू को कोई भी बात नहीं करेगा, ना पति बात करेगा ना कुछ, वो काम सब करेगी, उसको करना पड़ेगा, वो सब करेगी, बट उसको कोई नहीं पूछेगा और ना बात करेगा। कई बार कुछ यही कारण कि धीरे धीरे महिलाएं डिप्रेशन में चली जाती हैं इन सब चीजों को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड नाउ देयर इज अ कैटेगरी ऑफ वुमेन हु डोंट वांट टू गेट मैरिड, इवन मेन डोंट वांट टू गेट मैरिड, बिकॉज क्या हो रहा है कि मेन अपने पेरेंट्स को रोक नहीं पा रहे हैं ये ऐसे करने से, क्योंकि वो अपनी जिद पे अड़े, और लेडीज ये सब ड्रामे नहीं चाहती, इसलिए नहीं, इट्स नॉट रनिंग अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अबाउट not wanting all this drama in the life, and that is what is giving birth to these kind of stupid things like live-in relationships and all. तो थोड़ा सा एक चेंज अगर लेके आए ना, हम लेके आए वो चेंज धीरे धीरे कि नहीं, let us be a more peaceful family together and respect each other. That is it. We don't want anything else. तो हम कहें कि महिला हिंसा में तो 0 टॉलरेंस है, ये आत्मसम्मान की बात है, और इस पे तो
महाभारत तक भी हो चुकी है अगर महिलाओं की बात आत्मसम्मान की आ जाती है। डिसरिस्पेक्ट सिर्फ इसमें भी रविंद्र, एज आई सेड, इट इज जस्ट नॉट अबाउट फिजिकल वायलेंस, इट्स अबाउट इमोशनल टॉर्चर एज वेल। वो भी सहन नहीं करना। मुझे भी ऐसा लगता है कि उसको अपने अंदर साहस इकट्ठा करना पड़ेगा, उसको खुद को जागरूक होना पड़ेगा और पहला स्टेप उसको खुद को लेना पड़ेगा कि वो अब इन सब चीजों को सहन नहीं करेगी। बाकी सारे ऑप्शन उसके पास बाद में, पहले वो खुद ये डिसाइड करे कि अब मेरे लिए ये सहन मुझे किसी भी स्टेज पे सहन नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि अगर वो किसी अन्य लेडी से अगर सलाह भी मांगती है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ क्या जख्म वगैरह लेके जाती है, और अगर बोलती है कि मैं पुलिस कंप्लेंट करूं क्या, मैं यू नो आई नीड टू टॉक अबाउट दिस टू माय, तो दूसरी लेडीज भी रोक लेती हैं। एंड अगर तूने ऐसा किया तो शी इज ओनली मेड टू फील गिल्टी अबाउट इट। मतलब मार भी वो खाए, खाना भी वो बनाए, बच्चों का ध्यान भी वो रखे, माँ बाप का ध्यान भी वो रखे, और उसके बाद शी इज ओनली मेड टू फील गिल्टी। यू कांट गो एंड कंप्लेन, you are supposed to take all this, bear all this. Females are born nurturers. हम लोग nurturers ही हैं। हमें बचपन से सिखाया जाता है, अब छोटे सी लड़की को भी दे दो ना एक छोटा सा बच्चा हाथ में, तो बड़े ध्यान से संभाल लेगी वो। उनको डॉल्स दिए जाते हैं खेलने के लिए, लड़कों को डॉल्स नहीं दिए जाते हैं। So we have that ममता into us एवर वेन, जब से हम पैदा हुए होते हैं। तो हम लोग बॉर्न नर्चरर्स होते हैं। तो हमें कुछ भी हो जाए, हम बीमार हो, मतलब कुछ भी हो, हमें फिक्र होती है हमारे परिवार की कि नहीं, यू नो, दे आर आवर रिस्पांसिबिलिटी। तो फिर तो हमें उनकी रेस्पेक्ट और ज्यादा करनी चाहिए। शी इज द बैकबोन ऑफ द फैमिली। हमें रेस्पेक्ट ज्यादा करनी चाहिए, लेकिन हम हाथ उठा के ऊपर गलती कर रहे हैं। बिल्कुल।